हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश शर्मा। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था पहले वीडियो में कि जो पहले मैं फर्स्ट टाइम में जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, वहाँ पर क्या था कि वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं बताते थे। जैसे जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं उसमें जो भी अगर यूज़ हो रहा है, चाहे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो भी कोई बेसिक मैथमेटिक्स अगर यूज़ हो रही है, तो बस वहीं पर वो बता देते थे। वो क्या करते थे, अलग से उसको नहीं बताते थे। लॉग वगैरह सारी चीज़ें उसी क्वेश्चन में जो जो यूज़ होती थी वही सब बताते थे बस। लेकिन वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, इतना सफिशिएंट मेरे लिए नहीं था। मुझे पता था अगर ऐसे कर ही पढ़ाएंगे तो शायद हम फिजिक्स ना सीख पाएँ। फिर क्या किए, पहला ड्रॉप में जब लिए थे तो उसके नंबर आए, रिजल्ट आए, रिजल्ट पे नंबर आए, बताए भी थे आपको। तो अब जब सेकंड ड्रॉप लेना था हमें, सेकंड ड्रॉप से पहले हमने कई लोगों से सजेशन लिया, यहीं जो थे। तो वहाँ कई लोगों से सजेशन लिया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया भी कि आप एक काम करिए, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है और इसके बगैर तो फिजिक्स आना पॉसिबल भी नहीं है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल ज्वाइन कर लें। इंडिविजुअल में क्या रहता है कि वहाँ पर लोग बताते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स टीचर बता देते हैं अलग से। तो अभी क्या है, सेकंड अटेम्प्ट लेना था मुझे। तो उस टाइम पर हुआ क्या कि जब एडमिशन लेना था कोचिंग में, तो पापा का हार्ट अटैक पड़ गया पापा को। अब हार्ट अटैक जब पापा को पड़ गया तो उसमें बहुत पैसा लगा वहाँ पर। अब फिर वही सेम सिचुएशन की फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब हो गई। तो डॉक्टर भी बोल दिए थे कि अब ये काम तो ज़्यादा करेंगे नहीं, ये आप एक काम ये करिए, इनका आप ख्याल रखिए, आप घर ले इनको, आप जो है इनका ख्याल रखिए, आप जब डिस्चार्ज हुआ से क्या, आप जब घर ले जाइए इनको, तो इनका ख्याल रखिए, काम नहीं करेंगे ज़्यादा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहीं से सब छोड़ देना चाहिए, अब प्रिपरेशन आगे फर्दर प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर हुआ क्या कि पापा कहने लगे, जब थोड़ा ठीक हो गए हमारे पापा, तो कहने लगे कि काम तो जैसे जैसे हम करेंगे ही थोड़ा बहुत, और आप एक काम करिए, आप कोचिंग ज्वाइन करिए। तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं। तो हमारा एक फ्रेंड है, विवेक यादव, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत हेल्पफुल बंदा है, बहुत अच्छा, हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहा, हर सिचुएशन में साथ में खड़ा होता था। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया, कहा भाई एडमिशन नहीं लोगे क्या इस बार? तो हमने कहा यार एडमिशन क्या लें, हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो एडमिशन हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है लेना। तो उसने कहा भाई एक काम कर, अ, मैं जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, एडमिशन ले ले। हमने कहा यार कितना पैसा दे दो कि भाई थोड़ा बहुत पैसा लगना हो तो चलो कोई बात नहीं, 2-3 हज़ार की बात हो। अब कोचिंग है तो, ऑफलाइन कोचिंग है तो सभी लोग जानते हो कितना पैसा लगता है। तो कहा कोई बात नहीं भाई, उसकी फाइनेंस कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। कहा नहीं कोई बात नहीं भाई, आओ और मैं पैसा दे दूंगा जितना भी लगेगा, बाद में आराम से जब सिचुएशन सही हो जाए आपकी तो हमें पैसा दे देना। तो भाई कहा, उसने फ़ोन किया, हमने कहा चलो ठीक है। फिर अगले दिन मैं गया कोचिंग, और उसने हमारा सारा पैसा उसी ने भर दिया। मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो वो जो है सारा पैसा उसी ने भर दिया। कहा जब जब पैसे आए आपके पास में, तब आप हमें आराम से जो है धीरे धीरे लौटाते रहना। फिर मैंने वो सेकंड ड्रॉप लिया। जो सेकंड ड्रॉप लिया था उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की। और वहाँ पर्सनली मैं सर से मिला, वही फिजिक्स के टीचर थे। मैंने इंडिविजुअल ज्वाइन की, अलग केमिस्ट्री की अलग और फिजिक्स की अलग ज्वाइन की। और मैंने बायो की नहीं ज्वाइन की थी। बायो को मैंने सोचा था, डिसाइड ये किया कि बायो को मैं अलग से पढ़ूंगा, ऐसे ही सेल्फ पढ़ूंगा उसको, कोचिंग नहीं ज्वाइन करूँगा, उसको सेल्फ ही पढ़ूंगा। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि था क्या कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग तो मैंने लगा ली थी, लेकिन बायो को सेल्फ करने के चक्कर में बायो हमारी डाउन हो गई थी उस ईयर। मैंने सर से मिलने गया ऑफिस में। जैसे वो होता है ना कि एक जो डॉक्टर होता है तो उसको, डॉक्टर से जब पेशेंट को मिलना रहता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट अगर अच्छे से नहीं बताएगा डॉक्टर से, तो फिर वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा। तो हमारे दिमाग में ये भी कुछ था, तो उन्होंने कहा हमें मिलना तो चाहिए कि अब हमारे जो है सिचुएशन सही नहीं है हमारी, इसके आगे पता नहीं आगे फर्दर तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, और मुझे अच्छे से ये ईयर मुझे बहुत अच्छे से निकालना है। सेकेंड ड्रॉप था हमारा वो। तो सर से मैं मिलने गया, मैंने सर से कहा कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे ए बी सी डी फिजिक्स की नहीं आती है, लॉग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं आता मुझे, जैसे आप लोगों से अभी बता रहा हूँ सेम ऐसे ही मैंने सर से ही बताया, बिल्कुल सेम ऐसे ही कि सर मुझे कुछ नहीं आता है। तो थोड़ी देर तो मुझे देखते रहे, ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। फिर उसके बाद में कहने लगे
बेटा सही जगह है, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है, सब आ जाएगा, आप सही जगह आए हैं। उन्होंने क्या किया कि कहा, बस इतना कहा कि जित मैं पर डे क्लास लेता हूँ, आपको पर डे क्लास अटेंड करना रहेगा और पर डे क्लास के नोट्स बनाने रहेंगे, जो भी मैं जो असाइनमेंट दूंगा उसको अपने आप सॉल्व करना रहेगा। मैं यहाँ क्लास में क्वेश्चन लगवाऊंगा और जितना भी मैं क्लास में क्वेश्चन लगवाऊँ वो देखो कैसे लगा रहा है, कैसे लगा रहे हैं, और उसी के बेस पर जो असाइनमेंट मिलेगा आपको वो असाइनमेंट खुद से सॉल्व करना रहेगा, और जो नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आप आके अगले दिन हमसे पूछिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, और यही सेम मैंने क्या किया कि यही सेम मैंने केमिस्ट्री में फॉलो किया। तो मैं पर डे क्लास अटेंड करता था और जो भी सर क्वेश्चन लगवाते उसको देखता कैसे लगा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सीख रहा था मैं, मुझे समझ में भी आया था, फिजिक्स मुझे समझ में आने लगी थी मुझे। उन्होंने पूरी बेसिक मैथमेटिक्स अलग से पढ़ाई एक तो मुझे फिजिक्स भी समझ में आने लगी थी और केमिस्ट्री भी मेरी अच्छी हो गई थी। तो असाइनमेंट भी सॉल्व करता था पर डे, चाहे आंधी पानी तूफान कुछ भी इस तरीके से आ जाए, मतलब उस ईयर मुझे टारगेट था कि मतलब कोचिंग जाना है और क्लास अटेंड करनी है हर हाल में, चाहे वहाँ कोचिंग में एक ही बच्चा क्यों ना आया हो, लेकिन मुझे जाना था, क्लास नहीं छोड़नी थी। बहुत मेहनत की उस ईयर। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम हुआ सेकेंड ड्रॉप का, तो जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरे फिजिक्स में 18 क्वेश्चन सही थे। अभी और उससे पहले जो फर्स्ट ड्रॉप था तो उसमें तो मेरे 14 नंबर आए थे, 14। तो अब वहाँ से तो बहुत थे, तब मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि अब तो नीट निकल सकता है। पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार कि नीट निकाल सकते हैं, हम नीट के लायक भी हैं, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब सेकंड ड्रॉप में मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए फिजिक्स में, तब मैं समझ गया अब निकाल सकता, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लिया आने वाले टाइम में तो निकल जाएगा नीट। लेकिन वहाँ पर था क्या कि केमिस्ट्री अच्छी हो गई हमारी और फिजिक्स भी अच्छी हो गई, अच्छी नहीं मतलब इतना हो गया था कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब निकाले जाएंगे। और बायो जो थी वो हमारी डाउन हो गई क्योंकि टाइम उसको नहीं दे पाया, क्योंकि करते क्या था कि फिजिक्स में बहुत लगे थे कि यहाँ फिजिक्स को उठाना है, और इंटरेस्ट भी आने लगा था फिजिक्स में, जब क्वेश्चन से लग जाते लगने लगे हमसे तो उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे, जिस वजह से हमारी जो बायो है वो डाउन हो गई। तो उस वजह से जब सेकेंड ड्रॉप का जो पेपर हुआ तो उसमें 362 नंबर थे सेकेंड ड्रॉप में। और फिर डिसाइड हुआ कि तब तक धीरे धीरे कंडीशन भी घर की अच्छी हो गई, सही हो गई, धीरे धीरे कंडीशन भी सही हो गई थी। अब मुझे थर्ड ड्रॉप लेना था, तो थर्ड ड्रॉप के लिए फिर हमारे कुछ फ्रेंड लोग थे यहाँ, हो गए कोचिंग में फ्रेंड लोग भी हो गए कुछ। तो उन्होंने बताया कि भाई एक काम करते हैं, ये जो टीचर हैं ये मैकेनिक्स अच्छी है, इनकी सब कुछ सही है, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इनका मॉडर्न नहीं अच्छी है। तो हमने कहा क्या करना चाहिए। इसके आगे फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।